मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। आइए मन के बारे में कुछ जानते हैं, जो ये आपको जीवन में बहुत सार्थक होने वाला है। ये वीडियो आपके जीवन का मकसद बदल देने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो सुने, समझें और मनन करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। तो आइए मन के बारे में जानते हैं। मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्मों अर्थात धर्मों में मन पूर्वगामी है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला करके बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है, या शरीर से कोई पाप कर्म अर्थात बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का अर्थात पहिया चलता है। मन सभी प्रवृत्तियों, भावनाओं का पुरोगामी है, यानी आगे आगे चलने वाला। सभी मानसिक क्रियाकलाप मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे सुख दुख का कारण होता है। हम जो भी फल भुगतते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, वह मन का ही परिणाम है। कोई भी फल या परिणाम हमारे विचार या मन पर निर्भर है। जब हम अपनी मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करेंगे, तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मन हमारी सभी प्रकार की भावनाओं, प्रवृत्तियों का आधार है। हम
जो भी देखते, सूंघते, सुनते, स्पर्श करते हैं, तुरंत मन अपनी प्रतिक्रिया देता है और वह वाणी और कर्म में परिवर्तित होती है। मन के अनुसार ही वह क्रिया घटित होती है। मन की अकुशल या बुरी भावना से दुख, अशांति, असंतोष मिलता है। अच्छा विचार हो तो उसका फल भी कल्याणकारी होता है। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है। मन ही संसार से बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है। इसलिए मन अर्थात चित्त सभी धर्मों, कर्म में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है। इससे पहले के चिंतन एवं विचार तो मन में ही पैदा होती है। अतः मन मनोमय है। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मैला होने से बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो सकता है और परिणाम भी दुखद के रूप में मिल सकता है। यदि कोई दूषित मन से किसी को दुख देने वाले विचारों से, बुरे भाव से और बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे नकले पहिए चलते हैं। मन ही प्रमुख है, पूर्वगामी है, मनोमय है। सब मन की ही खेल है। मन सभी प्रवृत्तियों, चित्त की आवश्यकताओं का अगुआ है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोपरि है। सभी धर्म, कर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न, शुद्ध मन से मन में अच्छे भाव लेकर मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है या शरीर से कोई कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे
वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया चलती है। यदि मन पवित्र है, साफ है, मन प्रसन्न है, तो ऐसे मन से बोले हुए वचन तथा किए हुए कर्म प्रमुख सुख उत्पन्न करते हैं। जिसका मन हर क्षण निर्मल और प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। इसके परिणाम में स्थिर अनश्वर सुख छाया की तरह उसके पीछे लगा रहेगा। कोई भी काम पहले न मन में विचार किए बिना नहीं होता। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ता। यदि वह प्रकाश की ओर चलता रहे, उसी तरह सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। यदि वह मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता की ओर निरंतर चलता रहे। अनपायनी का अर्थ है अनवसर, स्थिर, टिकाऊ, अस्थायी। यह सुख मन, वाणी, शरीर के कुशल कर्मों से ही मिलता है। लेकिन मौजूदा भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति अस्थायी सुख की बजाय भौतिक अस्थायी सुखों को पाने के लिए भागता रहता है। व्यक्ति मन, पद, प्रतिष्ठा को पाने की अधिक चाह में वह अपने लिए दुख ही पैदा करता है। मनुष्य अपने मार्ग में दुख के कांटे स्वयं बिखेरता है, फिर चुभते हैं तो वह रोता है। राग, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, काम, तृष्णा में उलझकर व्यक्ति दुखों में डूब जाता है। जो व्यक्ति अनपायनी सुख करता है या चाहता है, स्थिर और टिकाऊ सुख चाहता है, तो वह अपने मन, वाणी और कर्मों को निर्मल करे, हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा सुख कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे छाया अपनी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। निर्मल, प्रसन्न, अच्छे मन से किया गया कार्य हमेशा साथ रहता है, सदा सुखकर होता है। ये आपके बीच में हम प्रस्तुत किए मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। मन को बस में करना सभी सुखों की अनहद प्राप्ति का मार्ग है, रास्ता है, साधन है। इस प्रकार से आज हम आपको ये सुनाएं। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नियमित नित्य प्रतिदिन एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में आपको प्रस्तुत करता रहूं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत।